मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को बेचना, ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन और स्टार्टअप ओनर्स करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ आपको एक बार खरीदना होता है। तब मार्केटिंग को इतना नेगेटिव तरीके से किया जाता है कि आप कुछ भी करके एक बार वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को खरीद लो, जिससे सामने वाले का प्रॉफिट बन जाए और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। सेम केस हमारे जो मूवीज निकल रहे हैं आजकल बॉलीवुड में, उनके साथ हो रहा है। एक्टर्स जो होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। वो किसी भी तरीके की मार्केटिंग करते हैं ताकि उनकी जो मूवी है वो ब्लॉकबस्टर हो जाए, ताकि लोग उन्हें देखने आ जाए। वो अपने कंटेंट, अपने स्क्रिप्ट पे मेहनत नहीं करते। वो मेहनत करते हैं कि किस तरीके से ऐसी मार्केटिंग कर दी जाए जिससे सारे लोगों का अटेंशन, जो कि दुनिया में कुछ भी कर रहे थे, किसी न किसी तरीके से उनका अटेंशन को हमारी तरफ टिल्ट कर ली जाए। क्योंकि अगर आपको किसी के बारे में गाली भी देना है तो भी आपको जाके उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको किसी मूवी को गंदा भी बोलना है तो भी जाके आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आजकल ट्रेंड निकल गया है कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स, हमारे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कितनी गंदी तरीके से मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सके और हमें अपनी मूवीज बेच सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही फेमस मूवी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है, लाल सिंह चड्ढा के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने इतना स्मार्ट मार्केटिंग मूव खेला है ताकि उनकी पिक्चर हिट हो जाए। क्योंकि पिक्चर को हिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक, पहली बात तो रीमेक है, और वो भी रीमेक उस चीज़ की है जो कि पहले से बहुत बड़ी हिट मूवी है, फॉरेस्ट गम। सब जानते हैं इस मूवी के बारे में, हर इंसान मोटिवेटेड है वो मूवी से। उसका रीमेक बनाया गया है, तो किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बनाया जाए ये मूवी में, वो किस तरीके से खेला गया है, उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया है, उसको डिकोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ऐसे मार्केटिंग की चीज़ें जो आपके साथ हुई है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये होती है। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट जरूर करो। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे मेरी भाई, ठीक है। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो आजकल ट्विटर में ना एक ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा क्या है, आप लोग बेशक जानते ही होंगे कि वो एक आमिर खान की मूवी है, राइट, जो उन्होंने अभी अभी बनाई है, जो कि रीमेक है फॉरेस्ट गम मूवी का, बॉलीवुड में बनाई गई वो मूवी है। बट सिचुएशन कैसा हो रहा है कि मूवी को सेल आउट करने के लिए जिस तरीके की मार्केटिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको पहले वो टर्म के बारे में बता दूं कि मार्केटिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। डिजिटल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग होती है। लेकिन एक मार्केटिंग बोलते हैं जिसको हम लोग बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्टार्टअप ओनर्स, कोई भी बिजनेसमैन्स, उसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। इसके 3-4 नाम है। कुछ लोग इसको नेगेटिव मार्केटिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बायपोलराइजेशन भी कहते हैं। बहुत तरीके से अलग अलग नाम है मार्केटिंग के। तो ये मार्केटिंग होती क्या है? ये मार्केटिंग का सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल, सबसे अमेजिंग एग्जीक्यूशन नाइकी ब्रांड ने किया है 2013 में। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 2013 में जो वहाँ के ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक कलर के, जो ब्लैक कास्ट के लोग आते हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हो रहा था अमेरिका में उनके साथ। पुलिस जो थी, जो वहाँ की सिक्योरिटीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंजस्टिस करती थी उन लोगों पे। तो वहाँ के एक बहुत ही फेमस NFL प्लेयर कॉलिन कैपर्निक ने एक एक्शन लिया। और वो कैसा था कि लोग वहाँ, जो वहाँ की पुलिस फोर्स थी, वो ब्लैक लोगों पे बहुत ज़्यादा इंजस्टिस करती थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा वायलेंस से बिहेव करती थी। तो जो NFL का जब एक मैच चालू था, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल एंथम गाया जा रहा था। तो कॉलिन कैपर्निक ने क्या किया कि नील डाउन कर लिया उनके सामने। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने नील डाउन किया तो उन्होंने नील डाउन इसलिए किया था ताकि वो अपना सपोर्ट दिखाना चाहते थे कि जो ब्लैक लोगों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने ये चीज़ किया तो ट्विटर में, सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल गया कि कॉलिन कैपर्निक ने बहुत गलत किया, यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग को इंसल्ट किया। तो बेसिकली इससे 2 हिस्सों में पूरी ग्रुप बढ़ गई। पहला हिस्सा वो था जो कॉलिन कैपर्निक को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उन्होंने ब्लैक लोगों के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई थी। और सेकंड कि कुछ लोग उनको ये बोल रहे थे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग की इंसल्ट किया कॉलिन कैपर्निक ने, राइट। तो ये दोनों चीज़ें 2 हिस्सों में लोग बढ़ गए। अब ये एक दोनों अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो यहाँ पे नाइकी ब्रांड ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट किया। कैसे किया? उस साल 2013 में कैपर्निक को कोई भी टीम ने बाय आउट नहीं किया, वो पूरी तरीके से अनबाय रहे, वहाँ पे वो नहीं खेल पाए NFL मैच। तो नाइकी ब्रांड ने क्या किया, कॉलर कैपर्निक को हायर किया फॉर द ब्रांड एंडोर्समेंट, राइट। उन्होंने एक ऐड बनाया उनके साथ
जिससे नाइकी ब्रांड का एक अलग ही लेवल पे रेपुटेशन चला गया। जैसे कि जब कॉलिन कैपर्निक को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नाइकी ने चूज किया तो उन्होंने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट बनाया और उसको रोल आउट किया। लेकिन जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट रोल आउट हुई तो नाइकी ब्रांड के लिए लोगों ने बहुत गालियां दी, लोगों ने उनके शूज जलाए, उनके प्रोडक्ट्स जलाए, जिससे नाइकी की ब्रांड रातों रात गिर गई। लेकिन सडनली जब उनके प्रॉफिट के रिजल्ट्स आए नाइकी के, आज से 4 महीने बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, तो इसमें क्या पता चला 3 महीने बाद कि नाइकी ने 160 मिलियंस की एक्स्ट्रा सेल की है। ये कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। इसमें हुआ क्या कि जब 2 हिस्सों में लोग बट गए थे तो जो उन लोगों ने नाइकी के ब्रांड्स के शूज जलाए जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे कॉलिन कैपर्निक को। लेकिन जब इनके साथ ऐसा होने लगा तो जो कॉलिन कैपर्निक को सपोर्ट करते थे वो एग्रेसिवली नाइकी के ब्रांड को बाय करना चालू कर दिया, क्योंकि पहले लोगों के पास कोई रीजन नहीं था कि नाइकी का प्रोडक्ट वो बाय करें। जब उन्होंने ये मूव खेला नाइकी ब्रांड ने, तब अब लोगों के पास, कॉलिन कैपर्निक के सपोर्टर्स के पास एक रीजन है कि उनको वो प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग एवरीबडी अ रीजन व्हाई दे शुड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, दे विल ऑब्वियसली बाय इट। तो यही सेम गेम लाल सिंह चड्ढा के साथ हो रहा है। यही सेम गेम आजकल बॉलीवुड मूवीज कर रही हैं। अगर आपने एग्जांपल लेना हो तो आप पद्मावत को देख लीजिए। पद्मावत जब रिलीज होने वाली थी तब उसमें क्या हुआ था कि बहुत लोग बोलते दीपिका पादुकोण का कान काट दो, नाक काट दो, राजस्थान से बैन कर देंगे। एट द लास्ट क्या हुआ, मूवीज ने करोड़ों रुपए कमाए, 3 डिजिट्स करोड़ में कमाया। सेकंड दंगल के निकलने से पहले कितना बवाल हुआ, पीके के निकलने से पहले कितना बवाल हुआ, लेकिन ये मूवी सुपर हिट हुई। सेम गोज फॉर लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा को जब कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में फंसाया गया तो इसमें हुआ क्या, जब वो कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में फंस गया तो बेसिकली 2 हिस्सों में लोग बढ़ गए। पहले जो सपोर्ट करते हैं लाल सिंह चड्ढा को कि नहीं आमिर खान की कोई गलती नहीं है, उनके मूवीज को क्यों करना, क्योंकि मूवीज तो कंटेंट के ऊपर होती है। और दूसरे लोग इस पे बढ़ गए कि नहीं उसने हमारे इंडिया को ऐसा बोला, कोई रीजंस की वजह से अलग अलग हिस्सों में लोग बढ़ गए। तो अब चाहे उनको मूवीज को फ्लॉप कराना है तो भी उन्हें जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जो लोग गाली भी दे रहे हैं वो लोग मूवी को गाली कब देंगे, जब पहले मूवी को देखेंगे। और आमिर खान तो चाहते ही हैं कि उनकी मूवी बिके, चाहे किसी भी कीमत पे बिके। इसी को बोलते हैं कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ऐसी 2 धारी तलवार है कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आप सबसे ऊपर, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो आपका भी काट देगी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बस यही चीजें होती हैं। कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग इतनी डेंजरस है, लेकिन आजकल बॉलीवुड के लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नेपोटिज्म बोलते हैं, लेकिन मूवीज हिट किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जब नेपोटिज्म बोलते हो तभी भी जाके आपको मूवी देखनी पड़ती है, राइट? और जब आप मूवी देखते हो एट द लास्ट मूवी को मिलता है पैसा और मूवी हो जाती है हिट। तो अगर आपको ये जो आप सोच रहे हो कि आप जो बोल रहे हो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, 12 करोड़ की प्री बुकिंग हो चुकी है, कैसे लग रहा हो मूवी फ्लॉप होगी? एट द लास्ट उनका जो एवरेज पैसा है उतना तो कमा ही लेगी। तो यही रीजंस हैं कि लोग क्यों, आपको क्या लगता है आमिर खान का ये जो टॉपिक ले ला अचानक से कि उनकी वाइफ को लग रहा है कि इंडिया इज नॉट सेफ, करीना कपूर का अलग से वो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि आप जाके मत देखो मेरी मूवी, ये सब अचानक से क्यों निकल रहे हैं? ये लोग वो खुद निकलवा रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग रोड ढूंढ के जाके लोगों को गाली दें। कोई भी इंसान जाके कंटेंट राइटर जाके गाली दे, कोई गाली देने का नहीं। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया में बाहर आ जाती है, राइट? तो आमिर खान खुद ये काम करते हैं, करीना कपूर खुद ये काम करती है, उनकी खुद पीआर टीम ये काम करती है, जिससे जो मूवी है वो मीडिया में आए। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सही इमेज बने, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि इमेज बने, और इमेज बनाने में बहुत सक्सेसफुल है। तो यही है सेम मार्केटिंग का लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग, जो कि आजकल बिजनेस से ज्यादा। आप ही एग्जांपल लीजिए ना, जब अडानी और अंबानी के बीच में अगर झगड़ा हो, फायदा दोनों को होगा। टाटा रिलायंस के बीच में झगड़ा हो, फायदा दोनों को होगा। अमेजॉन इलॉन मस्क, दोनों का नहीं बनता, फायदा दोनों का हो रहा है, राइट? ये कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग का क्रेज ही ऐसा है। आई होप चीज़ें जो मैं समझाया हूँ आप वो समझ पा रहे होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से उनके साथ ट्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेला जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलता। मार्केटिंग इतनी डेंजरस चीज़ है ना कि आपको इतनी खतरनाक तरीके से फंसाती है कि आप खुद फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। आपको पर्सनली जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।